हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का भाग 25 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, केबीएस एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर जो एमपी और यूपी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, एमपी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका एग्ज़ाम आपका जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक होने की संभावना है। तो आप जुलाई लास्ट मानकर चलिए, आप जून ही मानकर चलिए कि जून तक तैयारी कर लें। तो दोस्तों, एकदम सीरियस होकर आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, किताबें पढ़िए, हो सके तो यूट्यूब का सहारा ले, लेकिन बहुत कम ले। ज़्यादा पढ़ने से फ़ायदा होगा, वीडियो देखने से उतना फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, दोनों बराबर कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा फायदे हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन ही एग्जाम होगा तो आप ज़रूर प्रैक्टिस सेट करते रहें, क्वेश्चन को लगाते रहें। देखिए आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ था ये बताना है। ऑप्शन ए है व्यपगत नीति द्वारा, ऑप्शन बी है युद्ध द्वारा, ऑप्शन सी है सहायक संधि की नीति द्वारा, ऑप्शन डी है कुशासित राज्य की घोषणा करके। तो आंसर आपको दिख गया होगा, डी सही हो जाएगा। कुशासित राज्य की घोषणा कर कर ही अवध का जो है अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। ऑप्शन डी आपका सही है। आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए है पशुपति की, ऑप्शन बी है इंद्र की, ऑप्शन सी है ब्रह्मा की, ऑप्शन डी है विष्णु की। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए पशुपति की। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किसकी उपासना करते थे, पूजा किसकी करते थे? तो पशुपति की करते थे। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए या चलाए? किसने चलाया था चांदी के सिक्के जिसके एक तरफ संस्कृति में मुद्रा लेख मतलब लिखा गया था संस्कृत में? किसने चलाया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी, ऑप्शन सी है शेर शाह, ऑप्शन डी है अकबर। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए है विलियम जोन्स ने, ऑप्शन बी है चार्ल्स विल्किंसन ने, ऑप्शन सी है कनिंघम और डी है जेम्स प्रिंसेप। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। तो ये याद रखिएगा। जैसे विलियम जोन्स का है और जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख जो है प्रथम बार पढ़े थे, और विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। पशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है उदयगिरी। तो 5वें का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी सही हो जाएगा, त्रिपुरा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पशुपतों का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो था त्रिपुरा। ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार जिसे हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं किस काल में? सर्वाधिक हस्त कुठार और क्लीवर दोनों प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए है नवपाषाण काल में, बी है निम्न पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन सी है मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन डी है आद्य ऐतिहासिक काल में। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 6 का जो आंसर है बी के साथ जाएगा, निम्न पूरा पाषाण काल में। आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किन के मध्य हुआ था ये बताना है। बाबर एवं इब्राहिम लोधी के मध्य, ऑप्शन बी है बाबर एवं राणा सांगा के मध्य, सी है शेर शाह सूरी एवं अकबर के मध्य,
डी ए हुमायूं एवं इब्राहिम लोदी के मध्य। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा गया है। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऋग्वैदिक काल में जो निष्क है वो किस अंग का आभूषण था, ये बताना है। ऑप्शन ए कान का, बी ए गले का, सी ए बाहू का, डी ए कलाई का। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सही हो जाएगा। ये निष्क जो है गले में पहना जाता था, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं, बंगाल तथा बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है। तो अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू हुआ था, बंगाल और बिहार में, और किसने इसे लागू किया था ये बताना है आपको। ऑप्शन ए करजन, ऑप्शन बी ए कार्नवालिस, सी ए रिपन, डी ए वेलेजली। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, कार्नवालिस। कार्नवालिस ने बंगाल तथा बिहार में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी ए तराई, ऑप्शन सी ए चंदवार, और ऑप्शन डी ए थानेश्वर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन के प्रथम युद्ध में क्या है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तो ऑप्शन बी आगे पीछे हो गया है, लेकिन तराइन याद रखिएगा, तराइन के युद्ध में हटाया था। यहाँ पे बी रहना चाहिए, यहाँ पे सी, तो ए हो जाएगा, यहाँ इसको बी मतलब सी हो जाएगा, तराइन का युद्ध, ये जान लीजिए। तराइन के युद्ध में प्रथम युद्ध जो हुआ था तराइन का, उसी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई पर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, ये बताना है। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी ए बलबन, सी ए फिरोज शाह तुगलक, डी ए मोहम्मद बिन तुगलक। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक प्रथम दिल्ली का सुल्तान था जिसने सिंचाई कर भी लगाया था। तो ऑप्शन सी आपका सही है, फिरोज शाह तुगलक। आगे देखिए, भारत का अंतिम वायसराय था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी ए लॉर्ड माउंटबेटन, सी ए कैनिंग, डी ए सी राजा गोपालाचारी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। इसको आप कर लीजिए। आगे देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। प्रथम फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की कहाँ स्थापित हुई थी? ए है गोवा, बी है सूरत, सी है पांडिचेरी, डी है मद्रास। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सही हो जाएगा, सूरत में जो है फैक्ट्री, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री थी वह सूरत में स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं, 14 नंबर, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी। किसमें अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी ये बताना है। ऑप्शन ए है गुप्त शासन में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र शासन में, ऑप्शन सी है विजयनगर शासन में, ऑप्शन डी है चोल शासन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, मराठा शासन में। तो दोस्तों अगर आपको इसमें एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर सी में कैसे मंत्रिपरिषद होते थे, और मतलब गुप्त काल में और विजयनगर शासन में और चोल शासन में, उनके बारे में विस्तार से लिखिए। तो अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी, तो वो कहाँ होती थी, महाराष्ट्र शासन में, मराठा शासन में, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? जो शैव धर्म है उसका प्रारंभ वास्तविक थोड़ा सा जो उत्पत्ति हुई कहाँ से मानी जाती है? हड़प्पा, उत्तर वैदिक, मौर्य, शुंग, कुषाण। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा से शैव धर्म का प्रारंभ माना जाता है। तो आप आंसर ए कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या यह सही है आंसर। आगे चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? शिक्षा से संबंधित कौन है? कौन से मतलब जो है कि कुछ जैसे 14 है, 16 संस्कार थे, 16 संस्कार में से कौन कौन शिक्षा से थे और कौन कौन किससे? तो ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है उपनयन, ऑप्शन बी है समावर्तन, ऑप्शन सी है ब्रह्मचर्य, ऑप्शन डी है सीमांतो उत्पन्न। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, सीमांतो उन्नयन जो है
यह शिक्षा से संबंधित नहीं है, बाकी के तीनों शिक्षा से संबंधित हैं। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन पूछेगा आपका, चाहे कोई एग्जाम हो, पीजीटी टीजीटी, आपसे हल्का ही क्वेश्चन पूछेगा, आपसे तथ्य वाला क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, आप आईएएस देने नहीं जा रहे हैं कि आपको समझ वाली क्वेश्चन पूछेगा या मतलब वैसा, आपको तथ्य ज़्यादा फोकस करना है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर देने जा रहे हो, टीजीटी पीजीटी या मतलब जो भी देने जा रहे हो, तो उसमें आपको पूरा नेट में थोड़ा सा रहता है, लेकिन इस समय का नेट का भी जो पेपर है थोड़ा लो हो गया है, पहले थोड़ा हार्ड रहता था, इस समय थोड़ा थोड़ा क्या है मतलब ऑनलाइन होने की वजह से थोड़ा क्वेश्चन को लो किया है। लेकिन आप इस सब क्वेश्चन को हल्के में न लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देगा। आप लुसेंट पढ़ते हैं तो समझ लीजिए आधा हिस्ट्री का काम आप पूरा कर चुके हैं। आगे देखते हैं इसका मतलब ऑप्शन, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। अब इनका सन आपको याद होना चाहिए, सन याद रहेगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, क्योंकि क्रम भी दे देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिहाद कहाँ पर मतलब घोषणा की थी, तो खानवा के युद्ध में। ठीक है, बाबर ने जिहाद की घोषणा किस युद्ध में किया था, तो खानवा के युद्ध में। ऑप्शन बी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। तो आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। ऑप्शन बी सही है। 18 का बी आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। 19 देखते हैं, चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए है नाडू, ऑप्शन बी है कुर्रम, ऑप्शन सी है कुट्टम, ऑप्शन डी है तनियूर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा दोस्तों 19 का, तनियूर। तो चोल राज्य में जो एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को तनियूर कहा जाता था, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में बार बार पूछा गया है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है विद्यारण्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठो उपनिषद में, केन उपनिषद में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, कठो उपनिषद में। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, कठो उपनिषद। कठो उपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद का जिक्र है, वहाँ पे संवाद इनके मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो, एक कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे आप नए हैं दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार साथियों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।